हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टब में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्यू कॉलेज के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर से बिलोंग करते हो, साथ ही साथ उनका जो सब्जेक्ट है पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसकी यूनिट 3rd तक मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। यूनिट 5th के बारे में भी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स हैं विद एक्सप्लेनेशन वो मैं दे चुका हूँ। साथ ही साथ यूनिट 4th का एक पार्ट रह गया था जो आप एग्ज़ाम में आता ही आता है, और साथ ही साथ इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8th पर जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं और 4 में से किसी 2 को आपको करना होता है। ठीक है, जैसे कि आपके लेजिस्लेटिव एग्ज़ाम या कंपैरेटिव एग्ज़ाम में भी हुआ था, आपको 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, देन उसके बाद आपको उनमें से 2 करने होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकपाल की। लोकपाल जो ऐसा क्वेश्चन है जो 10 ईयर में बार बार रिपीटेड होता आ रहा है, और उसके बारे में हम ओवरऑल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक विदाउट स्किपिंग किए देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, अपना जो क्वेश्चन आता है वो ये आएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 पर वैसे पूछा जाएगा। मैं बता देता हूँ कि आपको इनमें से नीचे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपको किन्हीं 2 को करना है, ठीक है, या फिर 2 पर टिप्पणी तैयार करनी है या उसका वर्णन करना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन। अगर उसमें 4 ऑप्शन में लोकपाल अगर आपको दिखाई देता है तो आपको जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वही आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले लोक शिकायतों का निवारण, आरटीआई, लोकपाल, नागरिक अधिकार पत्र एवं ई प्रशासन। ठीक है, ये अपना क्या है, यूनिट 4th है और उसके अंदर जो 2nd चैप्टर है, और साथ ही साथ ना ये लोकपाल के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। देन मैं थोड़ी देर में आपको ई प्रशासन से रिलेटेड या फिर इलेक्ट्रॉनिक जो प्रशासन है उससे, इलेक्ट्रिकल प्रशासन, उससे रिलेटेड मैं आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ी देर में ही अपलोड करके दे दूँगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं अपन लोकपाल के बारे में। तो देखो, सूचना का अधिकार जो आरटीआई है ना, उसके बारे में पहले ध्यान देते हैं। इसके अंतर्गत सरकार को या सरकारी प्राधिकरण, ठीक है, या सरकार का जो हेड होता है उसको जनता के प्रति जवाबदेह बनाते हैं। मतलब कि सूचना का अधिकार इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी सरकार बनाई गई है वो जनता को क्या दे, अगर उसने कोई नीति बनाई है, अगर जनता उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछती है तो उसका वो आंसर दे, ना कि जनता को इग्नोर करे। ठीक है, अगर वो जनता को उत्तर देता है कि मैंने इस वजह से, सरकार अगर जनता को उत्तर देती है कि मैंने इस वजह से या इस कारण से इस नीति को बनाया है, जैसे कि अगर स्वच्छ भारत अभियान है, ये एक अभियान था जो मोदी जी के द्वारा चलाया गया था, जो वर्तमान में भी प्रधानमंत्री है। ठीक है, अब जनता उनसे पूछती है कि स्वच्छ भारत अभियान आपने किस मकसद को लेके बनाया। वैसे तो नाम से पता लग रहा है स्वच्छ भारत, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो प्रधानमंत्री को उसका उत्तर, या फिर प्रधानमंत्री के जो अंडर में काम करते हैं उनको उत्तर देना पड़ता है। और इससे क्या होता है, जब प्रधानमंत्री या फिर सरकार जनता को उत्तर देती है या जवाब देती है, ठीक है, या उत्तरदायित्व होता है, तो इससे क्या होता है, अपना जो लोकतंत्र है ना देश का, वो मजबूत होता है। ठीक है, लोकतंत्र के अंतर्गत यही बताया गया कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेही, मतलब कि उत्तरदायी, या फिर जो भी जनता क्वेश्चन पूछती है उनका उस उत्तर देना उनको पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, या फिर ऑब्लिगेशन हम कह सकते हैं, अगर लोकतंत्र को हमें मजबूत करना है तो। अब अगला पॉइंट देखते हैं, सूचना का अधिकार जिसे हम आरटीआई बोलते हैं। अब आरटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा अधिकार जो हमें इन्फॉर्मेशन देता हो। अगली बात, इस अधिकार को कब बनाया गया था, 2005 में, सन 2005 में इस अधिकार को बनाया गया था, और साथ ही साथ जिस साल इसे बनाया गया था उसी साल इसे लागू कर दिया गया था। लगभग अक्टूबर या नवंबर के बीच में इसे लागू कर दिया था। ठीक है, अब ये तो सूचना के अधिकार से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर लोकपाल के बारे में कुछ आता है तो सबसे पहले आप यहीं से स्टार्ट करना। देन उसके बाद अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, जो कि आपका एग्ज़ाम में आता है, लोकपाल। लोकपाल शब्द संस्कृत के लोक तथा पाला से बना है। ठीक है, लोक का तो लोक रहेगा, लेकिन पाल की जगह पाला है। ठीक है, संस्कृत में, जिसमें लोक का अर्थ होता है लोग तथा पाला का अर्थ होता है रक्षक। मतलब कि अर्थात यदि अगर हम दोनों को मिला के बात करें, लोक और पाल, तो इसका मतलब होता है लोगों का रक्षक। इस तरह के कानून को पास करने के उद्देश्य से भारतीय राजनीति के सभी लेवल पर भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। मतलब कि लोकपाल जो है ना, लोकपाल, इस तरह के कानून इसलिए बनाया गया है ताकि जनता की रक्षा की जा सके, और जो भ्रष्टाचार है,
ठीक है, करप्ट है, उसको क्या किया जा सके, नष्ट, या फिर एक तरीके से हम बोले तो ख़त्म किया जा सके। हालांकि वर्तमान में देखा जाए तो कई प्रकार के भ्रष्टाचारी, ठीक है, वर्तमान में भारत में देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लोकपाल की मेन भूमिका होती है। अब देखते हैं हमारे को लोकपाल की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है, क्या रीज़न है। तो इसके 3 रीज़न है जिसकी वजह से हमारे को लोकपाल की ज़रूरत होती है, या फिर उसके कार्य भी कह सकते हैं हम, क्योंकि जो ज़रूरत होती है वही वो पूरा करता है, ठीक है। अब देखते हैं पहला, स्वतंत्रता की कमी। हमारी ज़्यादातर एजेंसियाँ, ठीक है, एजेंसियाँ या संस्था बोलो, जैसे CBI, राज्य सतर्कता विभाग और राज्य पुलिस की भ्रष्टाचार शाखा निरोधक, ठीक है, आदि स्वतंत्र नहीं है। कई बार उन्हें उन व्यक्ति को रिपोर्ट करना होता है जो या तो खुद आरोपी है या तो जिनके आरोपी से प्रभावित होने की संभावना है, ठीक है। मतलब कि ये पूरी तरह से आज़ाद नहीं होते, और कई बार क्या होता है कि रिपोर्ट इन्हें करनी पड़ जाती है या तो जो खुद आरोपी है या फिर जिनके आरोपी से प्रभावित होने की संभावना होती है, ठीक है, या फिर जो आरोपी का रूप धारण कर सकता है उनके पास क्या करते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। जो मैंने भी आपको बताया, जो संस्थाएं थी या कुछ एजेंसियां थी, ठीक है। तो ये पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होती, और इसमें बोला गया लोकपाल को ना स्वतंत्र होना जरूरी है, सॉरी, जो ये संस्थाएं थी ना, एजेंसियां, इनका स्वतंत्र होना जरूरी है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, शक्तिहीन कुछ निकाय, ठीक है, ऐसे निकाय, ठीक है, ऐसे निकाय जो बिल्कुल भी शक्ति जिनके पास नहीं है, जैसे कि CVC या फिर लोकायुक्त स्वतंत्र है लेकिन उनके पास कोई शक्ति नहीं है, ठीक है। CVC या लोकायुक्त स्वतंत्र है लेकिन उनके पास कोई शक्ति नहीं है, मतलब कि इनके पास ना इंडिपेंडेंट तो है, ठीक है, लिबर्टी है, लेकिन इनके पास पावर नहीं है। उन्हें किस लिए काम दिया गया है, जो CVC या लोकायुक्त है, इनका काम क्या होता है, देखो, उन्हें सलाहकार निकाय बनाया गया है, मतलब कि ये केवल एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है, एडवाइस करना इनका काम है। वे सरकार को 2 तरह की सलाह देते हैं, बस ये दो ही काम कर सकते, 2 तरह की सलाह सरकार को दे सकते हैं, वो भी लिमिट हो गई है, ठीक है, सलाह भी दे सकते हैं लेकिन 2 ही तरह की बस, या तो किसी अधिकार पर विभागीय दंड लगाना या अदालत में उसका मुकदमा चलाना, बस यही क्या कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। थर्ड अपना आता है पारदर्शिता और आंतरिक जवाबदेही की कमी, ठीक है। इसके अलावा उन भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों की आंतरिक पारदर्शिता और जवाबदेही की समस्या है। इतनी एजेंसी के बावजूद भ्रष्टाचार लोग शायद ही कभी जेल जाते होंगे, मतलब कि देश में कई सारी एजेंसियां बनाई गई है, और साथ ही साथ भ्रष्ट जो लोग होते हैं वो इतना सारा भ्रष्टाचार देश भर में फैला देते हैं, या फिर एक तरीके से कहें भारत को छोड़कर पूरे विश्व भर में भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि वो शायद ही कभी जेल जाते होंगे, ठीक है। तो उनको कोई जवाब देने वाला नहीं है, ना तो अंदर से और ना ही कोई बाहर से, या पलट कर कोई जवाब देने वाला नहीं है। इसी कारण भ्रष्ट लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ठीक है। और हालांकि उनको पता भी है कि कई सारी एजेंसियां बन चुकी है जो भ्रष्टाचार को रोक रही है, और साथ ही साथ लोकपाल उनमें से एक है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी उनको क्या है, अपने वो प्रति सचेत नहीं है, और साथ ही साथ वो भ्रष्ट लोग क्या है, उनको ये पता है कि वो गलत कर रहे हैं, साथ ही साथ उनको कभी जेल भी नहीं जाना पड़ता, ठीक है। शायद ही होंगे जो कभी जेल जाते होंगे, लेकिन भ्रष्ट लोग ज़्यादातर जेल ही नहीं कर पाते। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।